जादवपुर लोकसभा क्षेत्र के लोगों का, जिन्होंने मुझे भारी बहुमत से यहाँ पे जिता के भेजा और ये पैगाम दिया कि पश्चिम बंगाल में नफरत की रणनीति और धोखेबाजी की राजनीति नहीं चलेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जया बच्चन जो एक समाजवादी पार्टी की जानिब से मेंबर ऑफ द राज्यसभा है, फिर से उनका एक स्पीच आया है पार्लियामेंट से, और उनको जब स्पीकर ने श्रीमती जया अमिताभ बच्चन कहा तो जया बच्चन गुस्से में आ गई। नंबर 4 श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। थैंक यू सर। सर आपको अमिताभ का मतलब पता है ना? बदल दीजिए, बदला दूंगा। नहीं, मैं एक सेकंड, I'm very proud of the association for marriage and my husband. I'm just saying. एक सेकंड। माननीय सदस्यगण, जो नाम इलेक्शन सर्टिफिकेट में आता है और जो यहाँ सबमिट किया जाता है उसके अंदर बदलाव की प्रक्रिया है। No sir, I'm very proud. I'm very proud of my name and my husband and his achievements. मैम, आपको एक बात बताता हूँ। And it signifies आभा जो मिट नहीं सकती। Take your seat. I'm very happy. One second, take your seat. So don't worry. No. ये ड्रामा आप लोगों ने नया शुरू किया है, पहले नहीं था। हाँ, one second. सर इनके नाम के आगे इनकी पत्नी का नाम भी लगा दिया या उसके बाद। एक सेकंड बताऊं मैं आपको। सर ये बार मैंने सर आई एम नॉट अगेंस्ट दिस नहीं बट मैंने दिस इज इनकरेक्ट सर। इट इज इनकरेक्ट बिकॉज अभी बिफोर दिस सब्जेक्ट। सुनो सर, प्लीज यस मैम। नीरज, या तो आप बोल लो या मैं बोलूं। और वक्फ बोर्ड को लेकर ओवैसी साहब ने मीडिया के सामने क्या कहा, देख सकते हैं इस वीडियो में। ऐसा क्या हल हो जाएंगे? क्या हल? देखिए, उसमें आप मीडिया रिपोर्ट पढ़े, उसमें जो डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी में उसका सर्वे कराएंगे। आप कौन होते हैं भाई? सर डिस्प्यूट है तो जुडिशरी डिसाइड करेंगे। आप कौन होते करने वाले उसको? आप होते कौन? आप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव डिस्प्यूट के नाम पे इंक्वायरी कराएंगे, और तो जुडिशरी करना चाहिए। मकसद एक ही है कि वक्फ प्रॉपर्टीज को मुसलमानों से छीन लिया जाए। ये इनका जो शुरू से आरएसएस कोशिश कर रही है, इनका आरएसएस बोलती आ रही 70 साल से, बीजेपी उससे पहले जनसंघ बोलती आ रही है। तो ये तो डायरेक्ट सोचना पड़ेगा, ये जो अलाइज है बीजेपी के, क्या वो मुसलमानों के वक्फ प्रॉपर्टीज को छीनना चाहेंगे? जो पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, वो इनको सोचना चाहिए। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी के श्रावणी घोष जो मेंबर ऑफ द लोकसभा है, और उन्होंने कल पार्लियामेंट में बहुत ज़बरदस्त बयान दिया और बीजेपी वालों को कहा ये तो एक ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर बाकी है। नंबर 20 सुश्री श्रावणी घोष। सर मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जादवपुर लोकसभा क्षेत्र के लोगों का, जिन्होंने मुझे भारी बहुमत से यहाँ पे जिता के भेजा और ये पैगाम दिया कि पश्चिम बंगाल में नफरत की रणनीति और धोखेबाजी की राजनीति नहीं चलेगी। वो बंगाल के अरे अभी तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। सर नीट के घोटाले से लेके जीएसटी के बोझ तक, एयरपोर्ट की छत टूट जाने से लेके रेल पटरी से छूट जाने तक, तृणमूल कांग्रेस के सदस्य, हर सांसद देश के हर गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बस यही आपको बोलना था। चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई, और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। सर एक्सॉर्बिटेंट थी। सर अंत पे आते हैं मच्छी पे। आप लोगों को ज्यादा पसंद नहीं, पर हम क्या करें, हम तो माछे भाते बंगाली है, हमको तो बोलना ही पड़ेगा। मैडम मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि इस बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में इस देश के लिए क्या किया, उससे बड़ी तालिका बनेगी कि 10 साल में क्या क्या कर सकते थे पर किया नहीं। 2014 में जो किसान मोदी है तो मुमकिन है सोच के और अच्छे दिन के ख्वाब देख के बीजेपी को वोट दे रहा था, आज 10 साल बाद वो बोलता है कि मोदी है तो नामुमकिन है। शायद अभी वो किसान है भी नहीं। तो इसीलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है अध्यक्ष महोदय, और बड़ा बलवान। बंगाली में हम एक बात बोलते हैं कि समय गेले साधन होबे ना। इसका मतलब यही है कि अगर समय चला गया तो साधना नहीं होगी। अगर भक्त रूठ गए
तो आराधना नहीं होगी। और 3 से 303 से 240 के आंकड़े बोलते हैं कि इस बार जो आप चले गए तो दोबारा लौटने की संभावना नहीं होगी। तो यही बोल के मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। थैंक और यू। जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस पॉलिटिकल पार्टी के एक लीडर सैयद रुहुल्लाह मेहदी और कल यानी 5 अगस्त 2024 उन्होंने ज़बरदस्त बयान दिया पार्लियामेंट में और कहा हम आपके मर्जी के गुलाम नहीं है। जनाब आगा सैयद मेहदी साहब। थैंक यू सो मच। यहाँ पे सभी मेंबर हजरात जो है वो ग्रांट्स के हवाले से, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज वगैरह के हवाले से डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनकी खुशकिस्मती है कि इनके हालात नॉर्मल है, वो इक्वल सिटीज़न है इस मुल्क के, इनके राइट्स इक्वल है, इनके राइट्स फर्स्ट क्लास है, इस तरह के डिबेट्स में हिस्सा ले पा रहे हैं। हमारे लिए ये लग्जरी नहीं है, हालांकि मैं भी चाहता था आज के दिन इस तरह के डिबेट में हिस्सा लूं, मेरे पास भी ये लग्जरी हो, प्रिविलेज हो, एक इक्वल सिटीजन की तरह इन मामलात पे बात करूं। मगर आज 5 अगस्त के दिन जो इस ऐवान में 5 साल पहले हुआ था, मेरे लिए, हाँ ठीक है, आपके लिए ठीक हुआ था, मुल्क के लिए ठीक नहीं हुआ था, डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं हुआ था, और हमारे लिए ठीक नहीं हुआ था। और हम आपके मर्जी के गुलाम नहीं है, आपके ठीक होने और ना होने के गुलाम नहीं है, आपकी मर्जी का गुलाम नहीं है। यहाँ पे आपकी पार्टी के लिए ठीक हुआ होगा, इस मुल्क के जमहूरियत के लिए ठीक नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए ठीक नहीं हुआ, और इस ऐवान के लिए ठीक नहीं हुआ। हो जाएगा। सुनने की हिम्मत भी रखा करो, सुनने की हिम्मत भी रखा करो। प्लीज बजट पे बोले। डिक्टेटर्स की ये खुसूसियत होती है, डरते हैं सुनने से, डरते हैं सुनने से। 5 साल पहले आज के दिन जम्मू कश्मीर की इज्जत को द्रौपदी की तरह यहाँ पे तार तार किया गया, और ये कौरवों की तरह और इस वीडियो को लेकर आप लोगों का क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।